ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ काफी आज हम मौजूद हैं सेक्टर 24 में, जहां पे हमारे बीच आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है रामचंद्र और जानते हैं कि आखिर इस चुनाव को लेकर क्या है कहना। आखिर ये बोला जा रहा माना जा रहा है कि जो चुनाव का सेमीफाइनल दौर है वो चालू हो चुका है। तो ये जानते हैं इनसे गली जाके वोटों की अपील कर रहे हैं आखिर जनता क्या चलते और जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने क्या क्या समस्या जताई आपको? साफ सफाई की समस्या अहम समस्या है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। गंदगी फैली पड़ी हुई है, कूड़े कूड़ा है, इसलिए कि यहाँ कोई निगम पार्षद तो है नहीं। निगम पार्षद हो तो वो सफाई करवाए, इस कारण जो है सफाई की सबसे अहम समस्या है। बाकी तो ठीक है, बाकी तो हमने इन पॉकेटों में कई पॉकेटों में दर्जनों पॉकेट में काम कराया है। 1-1 करोड़ का संगम में कराया है, मंदिर वाले गली, गुरुद्वारा वाला गली, ये सारा कराया है। और पार्कें भी अभी करनी है। जब मैं निगम पार्षद बन के आएंगे तो यहाँ की जो जो चीज़ें हैं बिल्कुल हाथ जोड़ के करेंगे, अपने बड़े बूढ़ों के आदेश पे, भाइयों के सहयोग से। ये हमारे राणा साहब यहाँ खड़े हुए हैं और जैन साहब हैं और तमाम भाई हैं, इनके सहयोग से करेंगे। मैं पार्षद बनूंगा आम आदमी पार्टी का। दिल्ली में सीएम मेरा है, सीएम साहब से हम फंड ले सकते हैं और काम करा सकते हैं और हमारी सरकार है तो हमें कोई फंड की दिक्कत नहीं होगी। हम जो हमने पहले मैं 2 साल विधायक रहा, तो मैंने यहाँ पे कभी किसी विधायक ने सेक्टर में कोई काम नहीं करा। सेक्टर 25 है ये रोहिणी का, इसमें अगर किसी विधायक ने कोई 24 है, 24 में 24-25 2 है, 24 सेक्टर 25 पॉकेट है। हमारे इन फ्लैटों के अंदर, इन सेक्टरों के अंदर, सेक्टर 24 के अंदर अगर मेरे से पहले किसी विधायक ने 24 लाख तक का काम कराया हो तो कोई मुझे बता देना, तो मैं उसका घर जाके स्वागत करेंगे। और मैंने यहाँ पर जो है दर्जनों पॉकेटों में 1-1 करोड़ का काम करा चुका हूँ। पाइपलाइन डलवाई, सीसीटीवी लगाए। कुछ जगह हैं जहाँ अभी छूटी हुई है क्योंकि ये सेक्टर बहुत बड़ा है, इसमें पॉकेट बहुत हैं। तो वो हम जब निगम पार्षद बनेंगे तो हमें ये कोई ना समझे, मैं भाइयों से भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि निगम पार्षद का सिर्फ सफाई का काम होता। दिल्ली में सीएम हमारे हैं, हम उनसे फंड जो भी पॉकेट रहे फंड लेके सीएम सड़क योजना से, मुख्यमंत्री सड़क योजना से सारे काम करा के देंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम बेटा करके देंगे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं। आरडब्ल्यू के लोग हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनता की क्या परेशानियां, जनता जो है अपनी परेशानियां इनके सामने लेकर आई है। सर, जनता की क्या क्या परेशानी आई है इधर? मैम, इसमें दिक्कत है। सभी को नमस्कार मैम। हमारी जो परेशानी है यहाँ पे, जो सेक्टर 24 में पॉकेट 25 है ये, तो जैसे सफाई का एक मुद्दा है मैम। यहाँ जैसे रोड है, रोड नहीं बनी हुई है जैसे ये, और सफाई के लिए किसी भी विभाग से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता, तो हमारी एक ये मुद्दा है। गंदे पानी की समस्या है मैम, गंदा पानी आ रहा है। तो बहुत सारे जैसे जो मुद्दे हैं ये हमारे हैं। एक जैसे हमने आरडब्ल्यू 6 महीने पहले बनाई थी मैम, हमने सब ने आपस में मिलकर, तो नई टीम बनी थी हमारी, तो गेट नहीं थे यहाँ से 20-22 सालों से। तो आरडब्ल्यू टीम ने मिलकर सभी के सहयोग से यहाँ गेट लगवाए थे, तो 8 गेट हमने लगवा दिए हैं। 4 सिक्योरिटी गार्ड है हमारी समस्या क्या रखी है कि जैसे 2 लोगों ने इनफैक्ट जो पॉकेट के ही हैं, केस कर रखा है हमारे अगेंस्ट। वो कह रखे कि हमने कब्जा कर लिया है गेटों पे, और जी हम तो देश को सबसे आगे रखते हैं, पर हमारे अगेंस्ट हमारी अभी तीसरी सुनवाई भी हुई थी कोर्ट में। सिर्फ हमारा कसूर ये है, हमने गेट लगवाए सोसाइटी के, जो आज तक 20-22 साल में नहीं हुआ था, वो लोगों ने आरडब्ल्यू टीम ने मिलकर कराया। तो हमारी ये निवेदन है, जो भी हमारा क्या कहते हैं आने वाला जो पार्षद बने, हमारी समस्या से हमारे जरूर सोल्यूशन में दिया जाए कि जो हमारे जो केस का रखा है उसको सुलझाया जाए। जो रोड की समस्या है, ये रोड जी आप रोड देख लीजिए, ये सब रोड बनने चाहिए मैम। जो लाइट है, ये जो कॉमन चीज़ें मैम, ये होनी चाहिए। और एक मुद्दा कॉम्पैक्टर का भी है मैम, ये मैं समस्या और रखना चाहता हूँ। सेक्टर 24 में घुसते ही एक कॉम्पैक्टर लगाया जा रहा है, उसमें 20,000 किलो कूड़ा रोज लाया जाएगा। तो हमारी ये सभी से रिक्वेस्ट है कि उसको यहाँ से शिफ्ट करा दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कॉम्पैक्टर अच्छा है जी लगना, पर एरिया गलत चूज करा है। किलो कूड़ा अगर रोज आएगा, वो पूरे पॉकेट क्या पूरे सेक्टर 24, 23 पूट गांव सारी यहीं से एंट्री होती है। हजारों लोग यहाँ से जाते हैं,
सबको बदबू आएगी, बीमारी फैलेगी। आगे यहाँ पे मेट्रो जैसे आ रही है, लोग उतरते ही सीधा कूड़ा दिखेगा उनको। पानी वाटर एक बूस्टर लगा हुआ है सेक्टर 24 का, वो भी कॉम्पैक्टर के साथ ही लगा हुआ है। तो अगर कॉम्पैक्टर आप यहीं लगा दोगे, सभी की समस्या में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो सभी जो भी पार्षद बने, मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। जो हमारे इस मामले समर्थन करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे जी। हमारी इन समस्या का भी हमारे जो पार्कों का, हाँ जो चेंज, हाँ जो पार्कों का जो इशू है, सफाई का है, लाइट का जो चेंज का है, हाँ तो हम आगे बात रखेंगे हमारे। नमस्कार जी, मैं अपनी उमंग RWA का वाइस प्रेसिडेंट एंड जॉइंट ट्रेजरर। हमारी मेन समस्या यहाँ पर है लाइटों में, पार्कों में लाइट्स नहीं है। इसकी वजह से चेन स्नैचिंग, चोरी डेली होती है। सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमने अपना RWA से पर्सनल सफाई वाले रखे हुए हैं, जिनको हम अपने RWA की तरफ से पैसे देके पूरे पॉकेट की सफाई करवाते हैं। तीसरा हमारा सड़कों का है जी। सड़कें यहाँ पर पिछले 20 साल से नहीं बनी है, इसलिए निवेदन यही है कि जो भी यहाँ से पार्षद बने, प्लीज मेक श्योर दैट ही विल वर्क ऑन दिस एक्टिविटीज ऑन द टॉप प्रायोरिटी। दैट्स इट। जो केजरीवाल है वो विपक्षी पार्टी पर है, आरोप लगा रहे हैं कि 15 सालों से नगर निगम में रह के उनका काम, मतलब उन्होंने जो है काम ढंग से नहीं कराया, और जो नगर निगम है पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? बिल्कुल पूरा इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि MCD ने आज तक एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे पब्लिक खुश हो। आप सड़कें देख लीजिए, आप गलियां देख लीजिए, आप कूड़ा देख लीजिए, किसी जगह इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर हमारी पार्टी केजरीवाल जी अगर कहीं कोई काम करवाते हैं तो वहाँ जाके MCD वाले आते हैं और वो काम में रोक टोक करते हैं। बेंच लगवाते हैं तो बेंचों को तोड़ देते हैं, कूड़ा जगह जगह फैलवा देते हैं। ये सारी दिक्कतें पैदा करते हैं लोग। लेकिन जब तक ये केजरीवाल जी और इनकी पूरे पार्षद की टीम यहाँ पर निगम में नहीं आएगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग अपील करते हैं कि निगम में अरविंद केजरीवाल की टीम आए, आम पार्टी झाड़ू से आए। क्या अलग हटके सुविधाएं वो देंगे जनता को? जो अभी तक दी जा रही थी उससे क्या अलग हटके सुविधाएं केजरीवाल जी देंगे? उसमें हटके जो मेन सुविधाएं आती है, एक तो सफाई आती है और मेन सड़कें आती हैं, गली की नालियों वगैरह की जो सफाई है, उसको देख रेख है सारी, ये सब चीज़ें हमारी एक्स्ट्रा में आएंगी। और अब तक तो आपको मालूम ही है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बस फ्री यात्रा, बुजुर्गों की यात्रा, और इसके अलावा बहुत इतने ऐसे काम हम लोग याद भी नहीं रख पाएंगे। CM साहब के नाम पर वोट है, और रामचंद्र जी पहले यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, तो उन्होंने अच्छा काम किया है। तो उनकी जनता में अपनी छवि है, और सभी दोनों को देखते हुए CM साहब को, रामचंद्र जी को सभी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। 14 साल से MCD में BJP काबिज है, तो वो गंदगी के सिवा और कोई भी जनता का काम ठीक से नहीं कर सकी। तो अब जनता ऊब गई है और उनको हटाने के लिए तैयार है। बीजेपी बैठी है, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, 1 साल की जो तनख्वाह इनकी बनेगी वो हम CM ऑफिस से दिलाएंगे। और हमें यहाँ पे जितने भी रहने वाले हैं 25 सेक्टर में, हम इनकी सब की बातों पे गौर करते हुए हर गली बिल्कुल सफाई, रोड साफ मिलेंगे। ये हम रामचंद्र जी से वचन दे चुके हैं यहाँ पे सभी से कि मैं नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे गंदगी बिल्कुल भी। ये सफाई हमारा कर्तव्य है। हमारे बीच में जो है सेक्टर के और लोग भी मौजूद है, तो आइए जानते हैं इनसे कि आखिर जनता की क्या परेशानियां हैं और जनता क्या परेशानियां लेके इनके पास आई। सर, जनता की क्या परेशानियां आ रही है? हम जनता की जो यहाँ परेशानियां आ रही है ना, उन पे हमारे जो प्रत्याशी हैं, अभी आप देख रहे थे कि उन्होंने उनको आश्वासन दिया है, जो भी यहाँ साफ सफाई का जो भी जिम्मा है, जो RWA है, उनको भी आश्वासन दिया, जो भी आपको दिक्कत आ रही है उन सभी चीज़ों का यहाँ निवारण होगा जैसे ही हमारे यहाँ निगम पार्षद बनता है। मैम अभी तो हमारा देखो यही है, 1 साल बचा हुआ है। अगर 2022 में जब भी हमारी सरकार आती है, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, MCD के अंदर जो इन्होंने गंद मचा रखा था उसका पूरी तरह से झाड़ू से सफाई करेंगे। तो आखिर सेक्टर 24 के लोगों से बात करके यही पता चला कि उनके पास जो है ढेर सारी शिकायतें थी, काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थे। तो अब देखना ये होगा कि अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पे जीती है तो यहाँ के लोगों के लिए क्या काम करती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन काव्य के साथ मैं खुशबू काबरा, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।